दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार, स्वागत है आपका। राज ठाकरे ने ऐसा बयान दे दिया कि सब जगह चर्चा पे आ गए। राज ठाकरे ने क्या कहा कि कुंभ में लोगों ने खूब नहाया है, शरीर को रगड़ा और शरीर को धोया। तमाम लोग, करोड़ों लोगों ने स्नान किया, उससे पानी हो गया है, दूषित हो गया है और उसी पानी को लोग पीने के लिए दे रहे हैं। वो पानी पीने लायक नहीं है। हालांकि उनका जो कहना है उसमें दो अर्थ निकलते हैं। एक तरफ उनका ये भी है कि गंगा जी साफ होनी चाहिए, दूसरा उन्होंने जो इस समय के मौजूदा समय कुंभ पे कहा है उसकी हर जगह उनकी आलोचना हो रही है। वह ये कि हकीकत ये है कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, मुख्य पदाधिकारियों को उन्होंने बैठक में बुलाया था। बैठक में कार्यकर्ता आए नहीं, पदाधिकारी। तब उन्होंने पता लगाया तो पता चला कुंभ में वो गए हैं, कुंभ नहाने गए, अभी लौटे नहीं हैं। जब उनको ये बात पता चली कि कुंभ नहाने गए हैं तो उनको थोड़ा सा बुरा लगा कि यहाँ पे लोग आए नहीं। तो बोले ऐसे पाप क्यों किए थे कि वहाँ जाना पड़ा? क्या पाप को धोने गए? ऐसे पाप ही न कीजिए। इस तरह की बात उन्होंने कही। हकीकत ये है कि चूँकि उनके यहाँ पदाधिकारी नहीं आए थे, कुंभ में गए। उसी बीच में क्या हुआ कि उन्हीं के एक नेता ने गंगा जल वगैरह देने की जब वो की तो भी उन्होंने कहा कि गंगा जल जो है, ये जो है इतने लोगों ने स्नान किया, इसलिए गंगा जल इस लायक नहीं। यही नहीं, इसके अलावा भी राज ठाकरे ने कहा कि मैंने तमाम स्विमिंग पूलों के उद्घाटन किए। शुरू में पानी नीला होता है, बाद में हरा हो जाता है। राज ठाकरे ने ये भी कहा कि दुनिया की जो नदियां हैं वो सब साफ है, भारत में कोई भी नदी साफ नहीं है, सारी नदियां गंदी हैं, कोई भी नदी साफ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हम भारत में नदियों को माँ कहते हैं, उसके बावजूद भी नदियां साफ नहीं हैं। नदियों को साफ होना पड़ेगा और नदियां को स्वयं साफ होना होगा, ये भी उन्होंने कहा। वहीं पे उन्होंने ये भी कहा विदेशी नदियों को वो माँ नहीं कहते परंतु वो साफ है। अब भारतीय नदियाँ माँ कहने के बावजूद भी हम लोग माँ कहते नहीं साफ। उन्होंने ये भी कहा कि गंगा जी की सफाई का अभियान, गंगा जी की सफाई का वो हम राजीव गांधी के समय से सुन रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी वो चूक कर गए। गंगा जी की सफाई मोदी जी ने कराई है। मोदी जी के समय गंगा साफ हुई। और मैं आपको बता रहा हूँ जमुना गंगा का संगम जो है, जमुना बेहद गंदी है दिल्ली में, वही जमुना जा कर के इलाहाबाद में मिलती है। आप सुने गंगा यमुना शुद्ध हो जाती है। यूपी में इतना कचरा नहीं फेंका जाता जितना दिल्ली में फेंका जाता है। अब आपको बता रहे हैं वहाँ तमाम लोगों ने नहाया, लगभग 64-65 करोड़ लोगों ने नहाया, परंतु जमुना जी का पानी और गंगा जी का पानी जो संगम का है वो बिल्कुल साफ़ है। तमाम देशों की कंट्रियों के लोग वहाँ लगातार जांच कर रहे थे कि मुद्दा बना देंगे और इसी बहाने भारत को बदनाम करेंगे। वो लोग भी शर्मिंदा हैं कि पानी आज भी ठीक है, वहाँ से पानी आता है, लोग पीते हैं, लोग उस जल को रखे हुए हैं। दिल्ली में जो पानी नलों में आ रहा उससे अच्छा संगम का पानी आ रहा। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये सब देखते हुए एक फ़िल्म बनाई गई जिस फिल्म का नाम था राम तेरी गंगा मैली। और यही नहीं, गंगा जी पे और भी फिल्में बनाई गई, परंतु गंगा जी तो साफ नहीं हुई और ही कुछ साफ हो गया। उन्होंने कहा कि फिल्म चल गई परंतु गंगा जी तब भी नहीं साफ हुई। तो आपको बताना काफ़ी कुछ उनका विरोधाभासी बयान रहा। इस बयान से उनके ऊपर असर क्या हुआ? उनके जो सबसे खास जो विधायक था, उस विधायक ने उनकी ज़बरदस्त बुराई की, आलोचना की। और जिसको उन्होंने विधायक बनाया था, राम कदम एमएलए ने, उन्होंने कहा कि इनका दिमाग फिर गया है, इनको बीजेपी का है। हाँ, राम कदम जो इनके खास थे, आज की डेट में वो बीजेपी में है, किसी समय इनके खास थे। उन्होंने कहा कि इनका दिमाग फिर गया, इनको इस बात का जानकारी नहीं है। यही नहीं, इनके तमाम और समर्थकों ने भी राज ठाकरे को आड़े हाथ लिया। मैं आपको ये भी बता दूं कि इनके जो सबसे खास वो थे, दूसरी बात वहाँ सीनियर एडवोकेट गुरुरत्न सदावर्ते ने भी कहा है और अन्य विधायकों में इन्हीं के खास लोगों ने कहा ये संगम में जाएं, स्नान करें, माफ़ी मांगें, अपने पाप को धोएं और प्रायश्चित करें। यही नहीं, नीतीश राणे ने भी कहा कि इसमें माफ़ी मांगें
और इनको हिंदुत्व ठीक से दिखता नहीं है, इनका देखने का स्टाइल गलत है। नीतीश राणे ने भी कहा सिर्फ हिंदुत्व बकरीद पर, मोहम्मद अली रोड पर बहता लाल पानी नहीं इनको दिखता है, और गंगा जी का पानी इन्हें गंदा दिख रहा है। वहीं पे मोहम्मद अली रोड से जो बकरे काटे जाते हैं उसका लाल पानी इनको नहीं गंदा दिख रहा है, जब संगम का पानी गंदा दिख रहा है। यही ने प्रवीण दाड़ेकर, तुषार भोसले और मुख्य बंदरगाह मंत्री नीतीश राणे व तमाम अन्य नेताओं ने भी इनकी जबरदस्त निंदा की, इनके ऊपर निशाना साधा। आपको ये भी बतला दें कि नांदगांवकर कमंडलू ने जल लेकर के आए और इन्होंने नहीं पिया जब इनको जल दिया गया। ये इसमें ये बोले कि लोग वहाँ नहा रहे थे और हमारे बच्चे नंदगांव पीने को पानी दे रहे हैं, कौन पिएगा ये? उन्होंने कहा कौन पिएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल में 2 साल तक मुंह पे पट्टी बांधे रहे और इतने लोग वहाँ संगम में चले गए, इतनी बीमारियाँ फैली हैं, इससे बीमारियाँ फैल सकती हैं। हम लोग 2 साल ये मुंह पे रुमाल बांधे रहे और ऐसे वक्त जाना क्या ये ठीक लगता है? उन्होंने ये भी कहा कि आस्था का अर्थ है अनर्थ मत कीजिए, कम से कम ये ना होने दीजिए। ये राज ठाकरे ने ये भी कहा कि अंधविश्वास को जो लोग मानते हैं उनसे ऊपर उठें और विश्वास करें, विश्वास जो है वो प्रैक्टिकल पे करें। इस तरह की बात करके आपको बताना है इसके पीछे रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि राज ठाकरे काफ़ी परेशान हैं। हकीकत ये है कि बाल ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी और राज ठाकरे ने उन्हें गति दी थी। उद्धव ठाकरे उस समय कुछ थे नहीं, उद्धव ठाकरे को जनता पसंद नहीं करती थी। उद्धव ठाकरे को बनी बनाई सत्ता मिल गई, उनको सत्ता का मोह था, कुर्सी का मोह था। उस चक्कर में उन्होंने बाल ठाकरे की पूरी अस्मिता को बिगाड़ने की कोशिश की और बाल ठाकरे के बनाए हुए नियमों को, उस पार्टी को एक प्रकार से नीलाम करा दिया। गलत लोगों के साथ वो राजा बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, कुर्सी के लालची थे। ये सब जब राज ठाकरे देखते हैं कि पिताजी का, चाचा का बनाया हुआ ये इतना बड़ा साम्राज्य इन्होंने चौपट किया, तो वो भी विक्षिप्त पोजीशन में आ जाते हैं। ये वास्तव में उनकी निराशा का परिचायक है। यही बात उद्धव ठाकरे में बहुत ज़्यादा है। वो जो गुस्सा है वो निकल आया राज ठाकरे का। राज ठाकरे ने ये भी कहा, आपको बता रहे हैं कि राजीव गांधी ने गंगा साफ पे जो कहा इसका तमाम जगह विरोध हो रहा। उन्होंने कहा राज कपूर की जो फिल्म बनाई थी उसमें अलग बात थी। इस तरह की तमाम बातें उन्होंने जो कही हैं उसका लोग विरोध कर रहे हैं। यही नहीं, ये कहते, इन्होंने ये भी कहा तुम पाप क्यों करते हो जो गंगा जी नहाने जाते हो। ये सब बातें आपको बता रहे हैं। इनका एक्चुअली में इस समय फ्रस्ट्रेशन है, चूँकि राजनीतिक रूप से हार चुके हैं, उद्धव ठाकरे भी हार चुके हैं। पूरे महाराष्ट्र में इन्हीं ने तमाम नेताओं का यही पोजीशन शरद पवार जी भी कह देते, कांग्रेस के तमाम लीडर उल्टा सीधा बोल देते। ये हार के बाद ये पोजीशन है। परंतु आपको बता रहे हैं इस बयान से राज ठाकरे की अहमियत बहुत गिर गई। इनको माफ़ी मांगना पड़ेगा, वरना इनका राजनीतिक जीवन शून्य हो जाएगा जैसे उद्धव ठाकरे का हो गया। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।